हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आगे आने वाले 5-10 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये पूरी पिक्चर क्लियर कर देगा कि 2025 में किस तरीके के पेपर के आने की प्रोबेबिलिटी है या किस तरीके का पेपर आएगा, पैटर्न क्या होगा उसका। ठीक है, काफी कुछ क्लियर करेगा। ठीक है, तो मैं पूरे एविडेंस के साथ आया हूं। मैं हमेशा लेके आता हूं, पूरा तथ्य एविडेंस साथ में होंगे, जिससे कि मैं आपको मतलब ये नहीं है कि कोई पट्टेबाजी कोई भी चल रही है, वही मैंने कह दिया तो होगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, एग्जैक्ट हर चीज की कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो मैं उसके बेस पर क्लियर करूंगा कि बेटा ऐसा होने वाला है। और एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि आपके श्योर शॉर्ट 500 क्वेश्चन पूरे अपडेट हो चुके हैं। आज 7वां फेज भी आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, आज शाम को 6 बजे टाइप होने के बाद मुझे मिल जाएगा और तुरंत मैं टेलीग्राम पर उसको अपलोड कर दूंगा। यस, ठीक है, आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को लगा लेना। वो क्वेश्चंस भी मैंने किस बेस पर बनाए हैं आपको समझ में आ जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं इतना, मतलब बहुत पावरफुल तरीके से। ठीक है, जैसे मैं कुछ चैप्टर एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, उन चैप्टर के बेस पर मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की बात करता हूं तो 2022 मैंने 5 साल लिए हैं, क्योंकि 5 साल से पुराने अगर आप पेपर देखते हो तो पैटर्न अलग है। ठीक है, एनटीए ने एक स्मूथ पैटर्न यूज किया है। इन 5 ईयर के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी आपको, बिल्कुल क्लियरिटी। ठीक है, पूरे एविडेंस के साथ। अगर मैं 2020 की बात करता हूं, देखो डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन आया हुआ है, फंक्शन पर क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है बिल्कुल। अगर यहां बात करता हूं 2020 के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूछा है उन्होंने, ईसीजी पर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो 2020 के अंदर ईसीजी और डब्ल्यूबीसी। अब मैं 21 पर जा रहा हूं। 21 में फिर 2 क्वेश्चन आए, पैटर्न भी समझना, नंबर ऑफ क्वेश्चन समझना और टॉपिक सब टॉपिक समझना, फिर तीनों को कंपाइल करूंगा मैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने, ए और बी ब्लड ग्रुप के। ब्लड क्लॉटिंग पर क्वेश्चन दिया दे रखा है 21 में। फिर 22 के अंदर ध्यान से देखोगे 2 क्वेश्चन फिर आए हुए हैं, एक ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर है, इन कंडक्टिव पाथवे ऑफ हार्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग कंडक्टिव पाथवे ऑफ हार्ट। आगे बढ़ रहा हूं, फिर डब्ल्यूबीसी पे क्वेश्चन आया, डब्ल्यूबीसी के फंक्शन, साथ में डब्ल्यूबीसी की परसेंटेज ब्लड में, यानी क्या कंक्लूड हो रहा है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज या फंक्शन, और चक्कर में नहीं पड़ना। और सबसे हार्ट में क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखो ईसीजी पर 2 क्वेश्चन आए, ईसीजी पर 2 क्वेश्चन आए, एक नीट में आया और एक मणिपुर में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ईसीजी पर रिपीट कर दिया उन्होंने। क्लियर है बिल्कुल, तो ईसीजी रिपीट हो रहा है, डब्ल्यूबीसी रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अगला आगे बढ़ता हूं मैं। 24 लास्ट ईयर, कंडक्टिंग पाथवे ऑफ हार्ट, अगेन कंडक्टिंग पाथवे पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ब्लड ग्रुप पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ईसीजी पर फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है ईसीजी के ऊपर। अगर मैं कंक्लूड करूं, ठीक है, तो यहां डब्ल्यूबीसी पर 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक फंक्शन और परसेंटेज। ब्लड क्लॉटिंग पर आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, ब्लड ग्रुप पे 2 क्वेश्चन मिले हैं, कंडक्टिंग पाथवे पे 2 क्वेश्चन मिले हैं, ईसीजी पर लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, यानी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मिला। अगर आप ब्लड में डब्ल्यूबीसी करके चले जाओ, ब्लड क्लॉटिंग करके चले जाओ, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ब्लड ग्रुप करके चले जाओ। ठीक है, और ब्लड ग्रुप में ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, सिंपल ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। हार्ट में कंडक्टिंग पाथवे और ईसीजी करके चले जाओ, तो आपको बता कोई क्वेश्चन छूटेगा आपका। मैं 5 साल की पूरी एनालिसिस की है। चलो छोड़ो, मैं एक अगला चैप्टर उठाता हूं आपका। अगर मैं लोकोमोशन मूवमेंट की बात करता हूं, ठीक है, तो नीट 2022 में देखो नंबर ऑफ बोन और उनकी पोजीशन पर क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन हमेशा मैचिंग वाले मिलेंगे। ज्वाइंट और बोन पर क्वेश्चन मैचिंग वाले मिलेंगे, ध्यान रखना। अगेन देखो, ज्वाइंट पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आया, बोन और ज्वाइंट। ठीक है, हिंज ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, शटल ज्वाइंट, उनकी पोजीशन दे दी है। फिर देखो 21 के अंदर अगेन नंबर ऑफ बोन और उनके एग्जांपल दे दिए, अगेन डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगेन 22 में देखो, 22 में डिसऑर्डर पे क्वेश्चन है, अगेन डिसऑर्डर पे क्वेश्चन है, वही डिसऑर्डर 2 बार रिपीट कर दिए 2022 के अंदर। अगेन 23 में देखो, 23 में देखोगे तो अगेन भाई बोन दे दिए और उनके एग्जांपल दे दिए, अगेन सिंपल मैचिंग वाला क्वेश्चन लिस्ट बना करके। अगेन यहां पर क्या दे दिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स का जो पूरा स्ट्रक्चर करा है वो आ गया यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगेन 2024 में देखोगे तो 24 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ज्वाइंट पर अगेन मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए, सारे ज्वाइंट कवर कर दिए उन्होंने, डिसऑर्डर कवर कर दिए उन्होंने, और टाइप्स ऑफ मसल कवर कर लिए उन्होंने। यानी अगर मैं कंक्लूड निकालूं तो मसल्स में आप टाइप मसल्स कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स कर लो, पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्केलेटल मसल्स के अंदर नंबर ऑफ बोन और नेम ऑफ जोन जो एक चार्ट पर बनाया था मैंने, मोर देन सफिशिएंट। ज्वाइंट का मैंने श्योर शॉट 1 मिनट का एक बनाया, पूरा ज्वाइंट इसमें सॉल्व हो जाएगा, और डिसऑर्डर, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। आप समझ गए ना, मैं दो मैंने चैप्टर की एनालिसिस की। आगे बढ़ रहा हूं मैं, 12th के भी उठा लेता हूं। 12th में अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता हूं तो इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन आया है और एसटीडी से क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ रहा हूं मैं 21 के अंदर। 21 में देखता हूं तो अगेन
इंट्रायूट्राइन डिवाइस या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आया 21 के अंदर। आगे बढ़ो, ठीक है। 21 22 में दो क्वेश्चन आए और दोनों ही क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या इंट्रायूट्राइन डिवाइस पर ही हैं, ठीक है। अगेन आगे बढ़ो, ठीक है। फिर ध्यान से देखोगे 23 के अंदर, 23 में एसटीडी पे क्वेश्चन दे रखा है, अगेन एसटीडी पे दे रखा है, ठीक है। अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर दे रखा है, अगेन एमनियोसेंटेसिस पे सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, इनफर्टिलिटी पर आया है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइस पर आया 2024 में। अब ध्यान से समझना, अगर मैं कंक्लूड करूं तो एमनियोसेंटेसिस पर एक आया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर 5 आए और इनफर्टिलिटी और एसटीडी पे बचे हुए क्वेश्चन आए। यानी इसके अलावा कोई क्वेश्चन तुर्रमखा आया ही नहीं है, सिंपल मैचिंग वाले क्वेश्चंस आए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में ये तरीका होता है, जब डेटा स्कैटर्ड होता है तो एक साथ हम कई चीजें पूछना चाहते हैं, तो या तो मैं आपको, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दूंगा या मैचिंग वाले क्वेश्चन दूंगा। अगर पेपर को थोड़ा टिल्ट करना है, टिपिकल करना है, तो एआर डाल दूंगा मैं। समझ में आया? तरीका ये है, मैं नहीं बोल रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज एनालिसिस, ठीक है। अगर आपने 3 टॉपिक भी कवर कर लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं आपका, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, अगर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में टाइफाइड बाउचेरिया, ठीक है, अगेन वो तो यानी ह्यूमन डिसीज से 2 क्वेश्चन आए, ह्यूमन डिसीज से यहां 2 क्वेश्चन आए, 1 मिनट, हाँ, ह्यूमन डिसीज से यहां 2 क्वेश्चन आए और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी से क्वेश्चन आया, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। फिर ध्यान से रखो 21 के अंदर एक ही क्वेश्चन आया ह्यूमन डिसीज से, ये ह्यूमन डिसीज से एक ही पैटर्न आ रहा है, एक ही पैटर्न में आ रहा है, ठीक है। उन्होंने कॉलम 1 एंड 2 दे दिया, अगेन लिस्ट 1 एंड 2 कर दी, ठीक है, मैचिंग वाला बना दिया। अगेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स से क्वेश्चन दे रखा है और ऑटो इम्यूनिटी दे रखा है 2022 के अंदर। अब 23 में देखो लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी दे दिया उन्होंने, अगेन ड्रग्स दे दिया उन्होंने, फिर ड्रग्स दे दिया उन्होंने, इम्यूनिटी में एक साथ उन्होंने कॉमन सारी बेसिक एनसीईआरटी इम्यूनिटी को कंपाइल कर दिया उनके फंक्शन को, ठीक है। अगेन देखो 23 के अंदर, 23 में दोनों क्वेश्चन ह्यूमन डिसीज से हैं, 23 में 2 क्वेश्चन है, दोनों ह्यूमन डिसीज से, सेम लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है, सारी डिसीज कवर कर ली उन्होंने। फिर देखो 24 के अंदर, 24 में ध्यान से देखोगे ड्रग्स पर क्वेश्चन आ गया और ह्यूमन डिसीज पर फिर क्वेश्चन आ गया, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2, कुछ नया नहीं है। एक क्वेश्चन हो रहा है 24 के अंदर, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2, मतलब वही क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न तक रिपीट हो रहा है। आप समझ में आया ना मेरी बात? अगर मैं तुमसे कहूं इम्यूनिटी पे 3 क्वेश्चन आए, ड्रग्स पे 3 क्वेश्चन आए और ह्यूमन डिसीज पे 7 क्वेश्चन आए इन 5 इयर्स के अंदर, तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में पैटर्न क्या है। आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, मैंने 4 चैप्टर की एनालिसिस की है और अगर मैं तुमसे कहूं इन 4 चैप्टर की एनालिसिस करके पूरे जूलॉजी के सारे चैप्टर की एनालिसिस करके मैं एकदम निचोड़ करके बेहतरीन क्वेश्चन दे दूं, जो ऑलरेडी श्योर शॉट 500 में मैंने दे दिए हैं मेरे टेलीग्राम पर, आज शाम को पूरा श्योर शॉट अपलोड हो जाएगा, कंप्लीट 11 कंप्लीट 12, ठीक है, 7th फेज तैयार है, शाम को 6 बजे के बाद अपलोड कर दूंगा। आप उससे पूरा 500 क्वेश्चन लगा लेना, आपको सारे मिल जाएंगे वहां से, 100% कह रहा हूं, क्योंकि बनाया ही पूरी एनालिसिस करके है, मैंने यूं ही पट्टेबाजी करके नहीं बनाया, पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है मेरा रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है, जिनको मतलब बहुत सारे डाउट है, यार मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा, अगर मैं जो टॉपिक अभी 4 चैप्टर के मैंने कराए, अगर इन सारे सब टॉपिक को मैं एक बार एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन, ठीक है, सिंगल शॉट में, एक ही शॉट में पूरी जूलॉजी एक बार फिर से रिवाइज करा दूं 6 से 7 घंटे के अंदर, पूरी जूलॉजी एक बार सिंगल शॉट में, कमेंट में बताना मुझे, सिंगल शॉट में पूरी जूलॉजी एक बार, और इसमें ऐसे सब टॉपिक या टॉपिक जिन पर रिपीटेशन क्वेश्चन ज्यादा हुए उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा दूं हर समझ सब टॉपिक के साथ, यानी कई फायदे हो जाएंगे। तुम्हारी स्पीड, तुम रिवीजन कर चुके हो, अगर मैं उन्हीं पॉइंट को आप दोबारा से क्लिकिंग करके रिवाइज करते हो तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। पहली बात, जिन्होंने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया उनका रिवीजन यहां परफेक्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस यहां से आ जाएगा, क्योंकि पैटर्न समझ में आ गया ना, इन्हीं पैटर्न के हिसाब से मैं पूरा अरेंज करके बेहतर तरीके से उन सब टॉपिक को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, 1 शॉट के अंदर। आप क्लिक समझने की कोशिश करना, यानी कई फायदे हैं इसके, कई फायदे हैं जो रिवीजन कर चुके हैं, जो रिवीजन नहीं कर चुके, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर आपने कहा तो था बट हम किसी भी कारण से नहीं दे पाए, मल्टीपल मॉक टेस्ट, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए वो भी इस सीरीज से, इस एक सिंगल शॉट से, एक सिंगल लेक्चर से पूरी बायोलॉजी को यहां सेट कर लेंगे, वहां पर पेपर उड़ा के आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं बता दूं आपको, मैंने पूरी एनालिसिस कर ली है, रात भर बैठ के प्रॉपर एनालिसिस की है, मैंने पूरा टेबल बना लिए हैं, हर चैप्टर की, हर टॉपिक की, हर सब टॉपिक की, रिपीटेशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के पैटर्न, हर चीज की स्टडी की है मैंने, उसके हिसाब से मैं लास्ट मैराथन समझ लो, ठीक है, यस लास्ट मैराथन, महामैराथन बोल सकते हो, ठीक है, यहां मैं एक अल्टीमेट वे के अंदर जैसे पूछे जाते हैं या वो डेटा
जो तुम भूलोगे उसको भी मैंने समराइज कर रखा है। बहुत अल्टीमेट वे में सेशन को लेके आ रहा हूं, वन शॉट में लेकर के आ रहा हूं। कब लेके आ रहा हूं, नोट कर लो, नोट कर लो। कल शाम, ठीक है, शाम 4 बजे संडे है, ठीक है, 27 तारीख है, कल शाम 4 बजे एंड गेम द लास्ट मैराथन स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ 4 सेशन होंगे, एक सेशन जियोलॉजी का, एक बॉटनी का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का। ओनली 4 सेशन के अंदर अगेन अल्टीमेट वे में पूरा का पूरा रिवीजन करा देंगे। यहां मैं बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं, 2-3 दिन से बिल्कुल अंडरग्राउंड तरीके से मैं पूरा बना रहा था, पूरा बन चुका है। अब मैं इसको आपके सामने लेकर के आता हूं। श्योर शॉट 500 आपके तैयार हैं, टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर देना, डॉक्टर मनीष दुबे एमडी सर बीएमएस, ठीक है, सर्च करोगे मिल जाएगा, वहां मैंने पिन कर रखा है। श्योर शॉट 500 क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न पर, इसी एनालिसिस पर बनाए हैं, बहुत अल्टीमेट वे के अंदर, जिसके अंदर मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सारे पैटर्न कवर कर लिए हैं, सारे सब टॉपिक कवर कर लिए हैं। मैं सच कह रहा हूं, अल्टीमेट सीरीज होने वाली है, ठीक है। तो कल मिल रहे हैं बेटा शाम 4 बजे, सेशन लगा हुआ है। एक बार बेटा लाइक कर देना और एक कमेंटमेंट कर देना, सर मैं आ रहा हूं, ठीक है, और अपना 100% दूंगा जिसकी रिवीजन कर चुका है। पर मैं सोच रहा हूं इस सेशन के बाद उसकी क्लिकिंग स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपको पेपर भी करना है, ओएमआर भी भरनी है, इसलिए ये सेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं बेटा शाम 4 बजे, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर कर देना और सेशन को एक बार लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में।